हेलो गाइस, वेलकम टू एडुजास। सो रिसेंटली एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ है इन इंडिया। पीएम मोदी इनागोरेटेड लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट एट कलोल, गांधीनगर, गुजरात on 28th May, that is Saturday. The plant will produce liquid यूरिया। आप लोग पूछेंगे ये प्लांट किसके नाम पे लगाया गया है। ये प्लांट लगाया गया है, सेटअप इस प्लांट इज सेटअप बाय इफ्को। तो इफ्को का फुल फॉर्म इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड है और इस प्लांट को सेटअप करने के लिए 175 करोड़ का एक्सपेंसेस हुआ है। ऑल्सो गवर्नमेंट ने ये प्लान भी किया है, तो एडिशनली और भी लिक्विड यूरिया प्लांट्स अनोला, फुलपुर, कलोल, बेंगलुरु, पारादीप, कांदला, देवगढ़ जैसी जगह में इन फ्यूचर लगाया जाएगा। सिर्फ लिक्विड यूरिया का नहीं, गवर्नमेंट ऑल्सो प्लानिंग टू कन्वर्ट मेनी फर्टिलाइजर्स इनटू नैनो फॉर्म्स। तो आप लोग पूछेंगे अभी तो हमारा जो फर्टिलाइजर सब है वो तो बैग में आता है, तो वो तो कन्वेंशनल फर्टिलाइजर तो वो चल रहे हैं, तो व्हाट इज़ द यूज़, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नैनो यूरिया और लिक्विड यूरिया और एनी काइंड ऑफ नैनो फर्टिलाइजर्स विच इज़ गेटिंग एम्फासाइज्ड बाय करंट गवर्नमेंट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मेजर न्यूट्रिएंट है प्लांट्स के, तो उसमें 3 न्यूट्रिएंट जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एनपीके उसको बोलते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटस। नाइट्रोजन को हम वैसे ही यूज़ नहीं करते हैं, हम यूज़ करते हैं यूरिया के फॉर्म में। सिमिलरली फॉर फॉस्फोरस हम डीएपी यूज़ करते हैं, फॉर पोटस हम यूज़ करते हैं म्यूरेट ऑफ पोटस। एंड दोस्तों मैं आपको बोल दूं, ये एनपीके बेस्ड फर्टिलाइजर्स है, ये प्राइमरीली यूज़ होता है फॉर बाय आवर फार्मर्स फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। एंड ये तीनों फर्टिलाइजर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एक प्लांट का ग्रोथ होने में, क्रॉप प्रोडक्शन होने में। ऐसा बताया जाता है कि जो हमारा प्रथम हरित क्रांति था, उसके सक्सेस के पीछे यही फर्टिलाइजर्स का ही मेजर रोल था। एंड ये नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स का इम्पोर्टेंस इतना है इंडिया में दैट इंडिया इम्पोर्ट्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट यूरिया। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूरिया इम्पोर्टर है। उतना अमाउंट हम अपना देश में प्रोडक्शन कर नहीं पाते। बट ये जो कन्वेंशनल यूरिया है, जो यूरिया को हम देखते हैं बैग में, एक 45 किलो 50 किलो के बैग में देखते हैं, उसके साथ प्रॉब्लम होता है जो फार्मर्स ऑफन ओवर यूज इट। ओवर यूज ऑफ यूरिया एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसके साथ सॉइल इनफर्टिलिटी का एक कंडीशन आता है बाय द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट इन वाटर बॉडीज, जो कि बायो ह्यूमिफिकेशन को सपोर्ट करता है, जो कि वाटर बॉडी लॉस हो जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम होता है विथ कन्वेंशनल यूरिया। बट उससे ज़्यादा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टू प्रोवाइड यूरिया टू इंडियाज फार्मर्स। इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया हैज़ टू इम्पोर्ट दोज यूरिया फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो यहाँ पे एक जेन्युइन सवाल खड़ा होता है, तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स कौन है? पहला है रशिया, सेकंड है चाइना। इंडिया वाज importing 15% of its total consumption of urea from Russia only, and we import 100% of potash from these countries. एक तथ्यात्मक जानकारी आपको मैं दूं, to import 1 bag of urea, जो बैग आता है 45 kg इन केस ऑफ यूरिया, हम देखते हैं तो उसको इम्पोर्ट करने के लिए कितना खर्चा होता है एक बैग का। तो उसका एक बैग का दाम होता है 3500 रुपीज़, 3500 रुपया एक कॉस्ट होता है एक यूरिया का बैग का। उसमें ये यूरिया का बैग किसान को अवेलेबल किया जाता है ओनली एट द रेट ऑफ 300। तो उसके अंदर 3200 रुपया इज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ सब्सिडी। एंड यही अमाउंट जो सालाना होता है, तो लास्ट ईयर हम कैलकुलेट करेंगे अगर, तो सरकार का 1,60,000 करोड़ was given by subsidy in importing the यूरिया। बट जो कंट्री सबसे ज़्यादा यूरिया हमें एक्सपोर्ट करता था, दैट इज़ रशिया, उसमें क्या हुआ है ना, सैंक्शंस लगे हुए हैं, वो अभी वॉर में है विथ यूक्रेन। इसीलिए ग्लोबली जो
फर्टिलाइजर्स का प्राइसेस है वो थोड़ा बढ़ गया है, दैट इज अराउंड 30% के आसपास फर्टिलाइजर्स प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड। तो इस केस में आप सोच सकते हैं कितना हमारा अमाउंट ऑफ बजट जाता होगा टू पे द सब्सिडी, टू पे द फॉरेन कंट्रीज द कंपनीज फॉर द यूरिया। तो ये प्रॉब्लम था, तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला हुआ है हमारा इंडिया के साइंटिस्ट ने इन टर्म्स ऑफ नैनो यूरिया। नैनो यूरिया जो कि ऑल्सो कॉल्ड लिक्विड यूरिया, लिक्विड फॉर्म में आपको अवेलेबल होगा। वो ये 500 मिलीलीटर बोतल का एक बोतल होगा, विच इज़ इक्विवेलेंट टू द 45 kg ऑफ यूरिया बैग, राइट। एंड आपको ये अवेलेबल हो जाएगा एट द रेट ऑफ 230 रुपीज़, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 1 बॉटल ऑफ यूरिया। ऑल्सो ये भी देखा गया है थ्रू टेस्टिंग दैट इट इज़ अराउंड 80% एफिशिएंसी, इसका एफिशिएंसी अराउंड 80% है कंपेयर टू 40 to 50% जो कि था कन्वेंशनल यूरिया के साथ, राइट। नैनो यूरिया जो कि 40,000 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ नाइट्रोजन कंटेन करेगा एक ही लीटर, एक 500 मिलीलीटर के बोतल में, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 1 बैग ऑफ कन्वेंशनल यूरिया। जो यूरिया हम देखते थे कन्वेंशनल बैग में, उसका इक्विवेलेंट ये होगा, राइट। ये आप देख सकते हैं जो एक्सपोर्ट होता है यूरिया वर्ल्ड वाइज, रशिया का पोजीशन क्या है। वार के चलते रशिया पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, इसलिए वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। सो दैट काफ़ी सारे फर्टिलाइजर्स के प्राइस वर्ल्ड वाइड बढ़ाया हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा इनोवेशन है बाय द साइंटिस्ट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ लिक्विड यूरिया, दैट इज़ अ नैनो यूरिया, जो कि हम यूज़ करेंगे इन 100 लीटर्स ऑफ वाटर, जो कि आपको फॉलियर एप्लीकेशन करना पड़ेगा रादर देन गिविंग ए बेसल डोज। तो काफ़ी सारी बेनिफिट्स है ऑफ दिस नैनो यूरिया और लिक्विड यूरिया, जो कि इंडिजिनियसली बनाया गया है हमारे कंट्री में, विच विल रिड्यूस द इम्पोर्ट कॉस्ट इन फर्टिलाइजर्स ऑफ इंडिया। एंड ये हमें एक और स्टेप आगे लेके जाएगा हमारा आत्मनिर्भरता में। तो ये इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन अपडेट आपको देना था। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा देन डू लाइक एंड शेयर टू एडुजास। तब तक के लिए गुड बाय।